नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज के वीडियो में हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे ट्यूसडे 20 दिसंबर के बैंक निफ्टी चार्ट की। और टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का। स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लेवल है, जो टॉप पे ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये प्रीवियस डे क्लोज का है, यानी कि मंडे का ये क्लोज प्राइस है। और मंडे का हाई प्राइस भी लगभग लगभग क्लोज प्राइस के पास में ही था, इसलिए मैंने उसको शो नहीं किया है। जो फर्स्ट कैंडल है, वो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बन रहा है। ऊपर में टेल जरूर है, तो यहाँ पर आप बाय इनिशिएट करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो ग्रीन लाइन है, ये मंडे का लो प्राइस है, प्रीवियस डे का लो प्राइस है। तो फर्स्ट कैंडल के क्लोज प्राइस पे आप बाई करेंगे, सेकंड कैंडल के क्लोज प्राइस पे आप बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद में पहली कैंडल और दूसरी कैंडल बुल कैंडल बन रही है। लेकिन उसके तुरंत बाद बुल को डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, क्योंकि दो गुड साइज बेयर कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो जिन्होंने भी इस एरिया में बाई किया है, उनको डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मार्केट या तो लगातार बुल कैंडल बनाते हुए ऊपर जाएगी, या अगर पुल बैक आएगा भी तो लगातार दो बेयर कैंडल का नहीं आएगा। और अगर दो बेयर कैंडल का आता भी है तो स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल जो अपने लो के आसपास में क्लोज हो, वैसा नहीं होगा। जिन्होंने भी इस एरिया में बाई किया है, उनका स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के लो पे रहेगा। दो बेयर कैंडल बनने के बाद में जब तीन बेयर कैंडल लगातार जब बन जाएगा, तो बहुत सारे बुल्स स्टॉप लॉस हिट होने का वेट नहीं करेंगे। उनको कोई भी ऐसा चांस दिखेगा जहाँ पे वो छोटे से लॉस में एग्जिट कर सके, या बहुत सारे जो बुल्स होंगे वो मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर जाएंगे। स्टॉप लॉस जो होता है वो सिस्टम का स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्टॉप लॉस को हर बार हिट होने का इंतजार करें। स्टॉप लॉस होता है कि अगर मार्केट एब्रप्टली आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाए, तो आप मार्केट से ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाए। वैसे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाने स्टार्ट हो, तो आपको स्टॉप लॉस के हिट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, मैनुअली मार्केट से आप एग्जिट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो लेवल है, ये लेवल आपको बता रहा है कि सारे बुल्स जिन्होंने मैनुअली एग्जिट नहीं किया था, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो रहा है, इसलिए ये कैंडल एक बड़ी बेयर कैंडल बनी जो अपने लो पे क्लोज हुआ। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस डे लो का जो लेवल है, वहां पे एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं दोस्तों मार्केट का कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप चार्ट को पिछले 2-3 दिन का चार्ट देखेंगे तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ में गिरती हुई आ रही है। और ओपनिंग भले पॉजिटिव हुई, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो मार्केट का नीचे की तरफ में गिरता हुआ है। मार्केट कुछ इस तरीके से रोज मार्केट नीचे की तरफ में गिर रही है, और आज का ओपन कुछ इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डाउन ट्रेंड का है। तो यहाँ पे ओपनिंग में अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती भी है तो आप बाई नहीं करेंगे। आपको हमेशा जो है सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो जब कॉन्टेक्स्ट सेलिंग का है, तो बहुत सारे जो बुल्स है वो इस हैमर कैंडल पे बाय नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि एल्गो ट्रेडिंग होती है तो कुछ बुल्स यहाँ पे बाय करेंगे भी। लेकिन एज ए रिटेल ट्रेडर मैं आपको बोलूंगा कि जब कॉन्टेक्स्ट सेलिंग का हो, और स्पेशली जब अच्छा एक बेयर ट्रेंड बन चुका है, तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करें और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढें। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, स्टीप सेल ऑफ है। और अगर आप यहाँ पे जो अब तक का जो डे हाई है, ओपन के टाइम पे जो बना था सेकंड कैंडल का हाई, वहां पे एक लाइन डालें। और यहाँ पे अगर आप एंगल को देखें, तो ये करीब करीब 70 डिग्री के एंगल से मार्केट आपको स्टीप फॉल में जाती हुई दिख रही है। तो इतने स्टीप फॉल में जब 70 डिग्री की फॉलिंग हो, तो वहां पे बाई करने का अच्छा सौदा नहीं होता है। लेकिन अगर आपने बाई किया है यहाँ पे, या यहाँ पे बाई किया है, तो दो बेयर कैंडल को देखने के बाद में आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए। उसके अलावा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे लोअर हाई डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बनता हुआ भी दिख रहा है। इस बीच अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखें, तो सेलर बहुत पहले से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं। उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग बेयर्स है उन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, स्ट्रॉन्ग बेयर्स ने यहाँ पे भी सेल किया होगा, क्योंकि ये सारे कैंडल्स अपने लो के आसपास में क्लोज हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेयर्स ने
ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो बेयर कैंडल है जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है वहां पे भी सेल किया होगा, वो इसको पुल बैक मानेंगे, लोअर हाई डबल टॉप माइक्रो डबल टॉप देखकर यहाँ पे फिर से सेल करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट की, और जो कंसोलिडेशन होता है मार्केट का उसको आप पुल बैक मान सकते हैं, ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न होता है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि जब ये ट्रेडिंग रेंज के अपने लोअर लेवल पे आया तो यहाँ पे कुछ बेयर्स सेल करेंगे, क्योंकि उसके पहले आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रहा है शूटिंग स्टार टाइप का बेयर कैंडल वो यहाँ पर सेल करेंगे। उसके अलावा जो मैं आपको बताऊंगा, वो जो बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मार्केट हमेशा मेजर्ड मूव 50% पुल बैक को फॉलो करती है। तो आज का डे हाई अगर आप देखें, और ये ब्रेकआउट पॉइंट है जो फर्स्ट कैंडल का लो है, जिसको ओपन प्राइस भी कह सकते हैं, और ये ट्रेडिंग रेंज का जो टॉप है, वहां से अगर आप मेजर्ड मूव देखें तो ये एरिया आता है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट लगातार उस एरिया पे जो टारगेट है बेयर्स का वो मार्केट ने हिट किया, तो लोग यहाँ सेल करेंगे, और इस बीच जो भी कैंडल अपने लो के आसपास में क्लोज हो रहा है वो वहां पे सेल करेंगे। लेकिन उनका टारगेट जो है वो सेट है कि मार्केट अपना जब मेजर मूव डाउन पर जब आएगी तो वहां पे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। उसके अलावा ये जो प्राइस का जो एरिया है, ये एक डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है चार्ट में। 6 और 7 दिसंबर का चार्ट मैं पूरे स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, अगर आप जाकर चार्ट को देखेंगे तो ये जो लो है ये डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है दिसंबर 6 और 7 से। ये जो कैंडल है, ये कैंडल दिखा रहा है कि जो बेयर्स है उन्होंने जो है बहुत तेजी के साथ में अपना प्रॉफिट यहाँ पे मेजर मूव टारगेट पे बुक किया है, और वो मैनुअली बुक नहीं करते, वो पहले ही मेजर मूव टारगेट पे अपना टेक प्रॉफिट का ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं, और जैसे ही प्राइस वहां पे पहुंचता है उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अब जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेयर्स यहाँ पे सेल कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग बुल्स यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेयर्स को जो टारगेट चाहिए था वो मिल गया है। अब जो स्ट्रॉन्ग बुल्स है वो जैसे ही बेयर्स का टारगेट मिला, बुल्स अब पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की, और स्ट्रॉन्ग बुल्स अर्ली बायर्स जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे बाई करेंगे। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ इस डोजी कैंडल का, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो ये एक अच्छा शूटिंग स्टार डोजी कैंडल बना है, इसके हाई को ब्रेक नहीं करता, लेकिन मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है अर्ली बायर्स है वो यहाँ पे बाई करेंगे। फिर से यहाँ पे मार्केट ने इस दो कैंडल के पुल बैक को ब्रेक किया, अर्ली बायर्स इसके ब्रेकआउट पे बाई करेंगे। आप यहाँ पे अब वेज बनता हुआ दिख रहा है, मार्केट 3 पुश अप ले रही है, लेग 1 पुल बैक, लेग 2 पुल बैक, लेग 3। तो जैसे ही 3 बार मार्केट ऊपर की तरफ में पुश करे वो वेज पैटर्न बनता है। मार्केट में कोई भी पैटर्न परफेक्ट नहीं होता है, आपको वहां पे प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव हो रहा है ये आपको रीड करना चाहिए। तो वेज पैटर्न बना, और उसके बाद मार्केट फिर से कंसोलिडेट हो रही है, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। आप देख सकते हैं कि इस कंसोलिडेशन के बीच में एक बार में ब्रेकआउट फेलियर हुआ, ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट ने प्राइस का रिजेक्शन दिया और मार्केट फिर से नीचे की तरफ में आ गई। अब चूंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो जो एज अ रिटेल ट्रेडर जो आपको करना चाहिए, इस वीडियो का मकसद ये है कि एज अ रिटेल ट्रेडर आप किस तरीके से मार्केट को रीड करेंगे। कई बार जब आप मार्केट को रीड करते हैं मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाएगी, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग होता है, लेकिन मैं आपको किस तरीके से रिटेल ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए ये बता रहा हूँ। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऊपर में ब्रेकआउट का फेलियर हुआ है तो नीचे में ब्रेकआउट होगा इसकी संभावना ज्यादा है। लगातार 2 बेयर कैंडल अपने लो पे क्लोज कर रहा है, आप यहाँ पे सेल करेंगे, ये एक अच्छा ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे आप रखेंगे। फिर तीसरा कैंडल अपने लो के आसपास क्लोज हो रहा है, आप यहाँ सेल करेंगे। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप उम्मीद ये कर रहे थे कि मार्केट फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 लगातार बुल कैंडल्स जो अपने लगभग अपने हाई के आसपास में क्लोज कर रहा है, ये देखकर जो बेयर्स है उनको जो है सावधान हो जाना चाहिए। और जब मार्केट ऊपर में रिवर्स कर रही है तो ये जो एरिया है, जिन्होंने भी इस एरिया में सेल किया है वो यहाँ पे जो है या तो स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट करे, ये ज्यादा अच्छा है कि एक बार जब पता चल गया कि 3 बुल कैंडल्स बन चुके हैं, पुल बैक के बाद सेकंड लेग अप जा रहा है, तो स्टॉप लॉस के हिट होने का इंतजार ना करे, वो मैनुअली अपने मार्केट प्राइस पर एग्जिट कर जाए। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे एक पैटर्न बन रहा है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, और ये राइट शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और ये बहुत अच्छा बाई सिग्नल होता है। तो आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस गया, लेकिन आपकी नजर अगर लगातार 3 बुल कैंडल बनने के बाद में अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप तुरंत एग्जिट कर जाएंगे और अपने ट्रेड को अपोजिट डायरेक्शन में डाल सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मार्केट सुबह से लगभग 10 बजे के बाद से ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिख रहा है।
फिर से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गई थी और जैसे ही ये कैंडल इस रेजिस्टेंस को निकाला, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, बुल्स यहाँ पे अब बहुत ही एग्रेसिवली बाय करेंगे और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न उनको दिख रहा है। तो वो यहाँ बाय करेंगे, यहाँ बाय करेंगे। उसके अलावा आपको ये एक पुल बैक होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। मार्केट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेग अप ले चुकी है। नीचे की तरफ में पुल बैक हुआ और पुल बैक के बाद में फिर से जब मार्केट ने ऊपर की तरफ में निकलना स्टार्ट किया, तो कोई भी बुल कैंडल जो अपने हाई के आस-पास में क्लोज़ हो रहा है, वहाँ पे बाय करेंगे। मैं पुल बैक को बुल फ्लैग कहते हैं, तो बुल लेग, बुल फ्लैग और मार्केट ऊपर की तरफ में निकलना स्टार्ट हुई और मार्केट जो है लगभग-लगभग डे हाई के आस-पास में आकर फिर से मार्केट ने डे हाई को रीटेस्ट किया। आपने यहाँ पे नहीं बाय किया है, तो जैसे ही इस लेवल को निकाला मार्केट ने, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं और इस कैंडल के क्लोजिंग पे भी बाय कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट डे हाई को रीटेस्ट किया और लास्ट के 15-20 मिनट मार्केट लगभग कंसोलिडेट की डे हाई के ऊपर में। तो दोस्तों ये मेरी एनालिसिस थी ट्यूसडे दिसंबर 20 के बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन की। अगले वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा वेडनेसडे 21 दिसंबर बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आप भी अगर एक फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन को डिस्कस करता हूं और आप उसमें मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसमें मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऑप्शन, फ्यूचर, स्टॉक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे फ़ोन या आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।